आप सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा के एचएसएससी में पुलिस कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम हुआ था। डेट थी 8 जून 2017 को। और इस पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि आपका जो नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम है पुलिस के कैंडिडेट में जो कैंडिडेट अपीयर होने जा रहे हैं उनके एक अच्छी समझ बन जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धर्म के मानने वाले सबसे कम लोग हैं। तो देखिए, हरियाणा के अंदर यदि हम सबसे अधिक किस धर्म को मानते हैं, सबसे अधिक, तो जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। हिंदू धर्म की संख्या सबसे ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है। और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 87.46% है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आते हैं वो है मुस्लिम। और मुस्लिम की जो आबादी हरियाणा में है वो 7.03% है। और थर्ड नंबर पर जो आते हैं सिख, और सिखों की जो संख्या है वो 4.91% है। और सबसे कम आते हैं बौद्ध धर्म के मतावलंबी, और इनकी संख्या है 0.02%। तो ये एक क्रम है, आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक सिख हिंदू है, और उसके बाद में मुस्लिम, और फिर सिख, और उसके बाद में बौद्ध धर्म की। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सबसे शीघ्र नाइट्रेशन अभिक्रिया करता है। तो बेंजीन जो है वो ऑप्शन दिए गए थे, और इनमें एक बेंजीन जो है वो ऑप्शन सही था। ये क्या करता है, नाइट्रेशन करता है, नाइट्रेशन की अभिक्रिया करता है। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। आपकी समझ बन जानी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन जो पूछे गए, इसके लिए यह है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामियों के सैनिकों ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था। तो एक क्वेश्चन था, सतनामियों ने क्या किया था, औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। और ये सतनामी सैनिक थे, और मुगल सम्राट जो था वो औरंगजेब था। फसल घूर्णन के सिद्धांत पर दाल को घूर्णन में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि दाल क्या करती है, मृदा की उर्वरता को क्या रखती है, बरकरार रखती है। मृदा की उर्वरता को स्थायी रखने के लिए दाल का जो फसल है वो क्या करनी चाहिए, इसका घूर्णन के सिद्धांत पर घूर्णन में इसको सम्मिलित करना चाहिए, मृदा की उर्वरता को बरकरार रखने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक की सूखा गोवंश प्रजाति हलीकर क्या। नेक्स्ट है आपका हलीकर प्रजाति क्या है, एक गाय की है। हलीकर क्या है, एक गौवंश की प्रजाति है, और कहाँ से संबद्ध करती है, ये कर्नाटक की है। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साहिवाल गाय के बारे में, जाफराबादी भैंस के बारे में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेख जावेद स्टेडियम क्रिकेट स्थल जो है वो अबू धाबी में है, आपको ये ध्यान रखना है। और भी इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में स्टेडियम से संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो शेख जावेद स्टेडियम जो है वो कहाँ है, अबू धाबी में। ये कहाँ है, यूएई में पड़ता है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया कि सतखुम्बा तीर्थ स्थल कहाँ है। तो सतखुम्बा जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ है, सोनीपत में है। इसके अलावा पूछा गया धुंध का परिप्रेक्षित प्रावस्था और प्रक्षेपित माध्यम क्या है। तो द्रव और गैस है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्निथोफिली, ये एक टर्म है साइंस की, ऑर्निथोफिली, ये परागण की अवस्था होती है, और ये किस में पाई जाती है, पक्षियों में। क्या, परागण से संबंधित होती है ये परागण। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हरियाणा के अंदर शहर है। तो ये अंबाला है। अंबाला क्या है, वैज्ञानिक उपकरणों में सबसे अधिक वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूछा गया कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी। तो वीर नरसिम्हा राव ने क्या की थी,
तुलव वंश की स्थापना की थी? तुलव वंश, कौन संस्थापक है इसका? वीर नरसिम्हा। इसके अलावा आपसे ये पूछा गया कि YMCA विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फरीदाबाद में YMCA विश्वविद्यालय है। YMCA जो यूनिवर्सिटी है कहाँ है? ये फरीदाबाद में पड़ती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा में आई थिंक अभी कोई न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो मेवात जो है ऐसा ज़िला है जो रेल से वंचित है, रेल वंचित है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मेवात की किसी बस स्टैंड पर जाकर के आप पूछोगे कि रेलवे स्टेशन किधर पड़ता है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा। और अंडे का कवच किससे बना होता है? तो अंडे का कवच, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो अंडे का कवच जो है CaCO3 से बना होता है। इसके अलावा हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता जो वो है मेवात, सबसे कम साक्षरता। मेवात जो है वो आपको पता है क्यों सबसे कम साक्षरता है? क्योंकि एक तो स्थिति जो है वो ऐसी है उसकी, और इसके साथ में वहाँ जो है पिछड़ापन भी काफ़ी है। तो सबसे कम साक्षरता भी क्या है? मेवात में है। अन्य जिलों की बजाय यहाँ सबसे कम लोग जो हैं वो शिक्षित है, ये आंकड़े बताते हैं। और सर्वाधिक यदि आपको पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना है, गुरुग्राम जो है सर्वाधिक साक्षरता है। और यदि पुरुष की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, पुरुष जो है सर्वाधिक रेवाड़ी में है। और महिला जो सर्वाधिक साक्षर है वो कहाँ की है? वो गुरुग्राम की ही है। ये आपको तथ्य ध्यान रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया जो था कि चाय के लिए नाइट्रोजनस खाद का विकल्प क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है। चाय खाद के लिए नाइट्रोजनस खाद का विकल्प जो है वो क्या है? नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रेट है। अमोनिया नाइट्रेट इसका ऑप्शन रहेगा सही। दूध में नहीं होता, तो दूध में क्या नहीं होता? लोहा नहीं होता। बाकी प्रोटीन, जल, वसा ये होते हैं। ये आपको सिंपल है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को किस कंपनी को आधिकारिक नवोन्मेषी भागीदार नामित किया गया? तो उस समय रिलायंस को ऐसा किया गया था। छुड़ानी धाम कहाँ से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये धार्मिक स्थल और धार्मिक संत जब हम करते हैं तो छुड़ानी धाम जो है वो संत गरीबदास से संबंधित है, संत गरीबदास से संबंधित है। और छुड़ानी धाम कहाँ पड़ता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये झज्जर में स्थित है छुड़ानी धाम। इसके अलावा आपसे पूछा गया चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बोले तो CDLU भी कहते हैं इसको, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? सिरसा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी, ये क्या है? नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको देना था। ऐसा क्वेश्चन 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ 8 जून को, उसमें पूछा गया। और राइटर जो है वो है पराग कुलकर्णी। पराग कुलकर्णी जो है इसके राइट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जाति मकई पॉप के अंतर्गत आता है? तो एवर्टा जो है वो मकई की प्रजाति है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सरसों की, इसी प्रकार से गेहूं की कौन सी प्रजाति है? तो एवर्टा जो है वो किससे संबंधित है? ये मक्का से संबंधित प्रजाति है। इसी प्रकार से हम आगे भी कुछ क्वेश्चनों को और डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 8 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था
उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट था, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन है कि हरियाणवी नाटक साजा शीर का लेखक कौन है। तो साजा शीर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये क्या है, एक नाटक है और रामफल चहल के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा कंप्यूटर का जनक कौन है, क्या कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा गया सिंध संस्कृति का नगर लोथल कहाँ था। तो लोथल किस जगह पर स्थित है। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में ये जगह स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में जो अलग दिए थे वो राजस्थान थे, तो राजस्थान का कालीबंगा था, जैसे पंजाब का रोपड़ है, हरियाणा से राखीगढ़ी बनावली जो हैं। इसी प्रकार से आगे पूछा गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। कितनी, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है इस महाद्वीप में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा है कि राष्ट्रीय पार्टियां क्या है, वे पार्टियां जिनकी 2 राज्यों में इकाइयां हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा कि वे राष्ट्रीय पार्टियां, ये देखिए राष्ट्रीय पार्टी तो क्या होती है, जिनकी 2 इकाई जो है, 2 राज्यों में क्या हो, इकाई हो। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, इस प्रकार की जो नेशनल पार्टी है उनके लिए क्या शर्त होती है, तो जिनकी 2 राज्यों में इकाई हो वो राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती है। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में मेला लगता है। तो बाबा मस्तनाथ का याद में क्या लगता है, रोहतक में मेला लगता है। और कौन से महीने में लगता है ये भी बताया है कि फाल्गुन मास में क्या लगता है, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। मस्तनाथ जो है अस्तलबोर के अंदर ये स्थित है जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, और ये एक बहुत ही फेमस जो जगह है, धार्मिक जगह है। मस्तनाथ का मेला यहाँ लगता है। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी वहीं स्थित है। पटसन अथवा जूट को उगाने वाले क्षेत्र में आमतौर पर्याय फसल क्या है। तो चावल क्या है, ये को उगाने वाले क्षेत्र में आमतौर पर्याय फसल है, यानी धान जो है, चावल जो है वो क्या है, पर्याय फसल है। जूट जहाँ पर उत्पादन होता है, जूट अथवा पटसन को उगाने वाले क्षेत्र में ये चावल क्या है, एक पर्याय फसल के रूप में है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये जिला जो है वो कौन सा है, भिवानी है। और भिवानी के अंदर एक गांव है बापोड़ा, और बापोड़ा के अंदर जनरल वीके सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ था। ये क्या है, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक का जो राज्याभिषेक है वो अत्यंत विलंबित हुआ था, यानी उनको राज्याभिषेक देर से मिला। 5वां शिलालेख अशोक के भाइयों के हरम के अस्तित्व को सिद्ध करता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अस्त्रशिला, तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, ये सही ऑप्शन है। लेकिन अशोक बिंदुसार का छोटा भाई नहीं था, ये इसका गलत है।
इसके अलावा बॉम्बे योजना के बारे में क्या कथन असत्य है, तो जो कथन सत्य है वो आपको देखने हैं। ये कथन असत्य था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य का ब्लूप्रिंट था, तो ये बॉम्बे योजना से संबंधित नहीं है। इसके अलावा नवग्रह कुंडों को स्थापित होने के कारण किसे छोटी काशी कहा जाता है, तो नवग्रह कुंड के कारण यदि छोटी काशी किसी को कहा जाता है तो कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी कहा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तरकारी उगने के लिए कौन सी मृदा अति उत्तम है, तो चिकनी मिट्टी जो है वो तरकारी के लिए अति उत्तम है। तरकारी के लिए चिकनी मिट्टी जो है वो क्या है, अति उत्तम है चिकनी मिट्टी। इससे पहले हमारी एक वीडियो आप और भी देख सकते हैं, हरियाणा में फसलों के उत्पादन और उनसे संबंधित मिट्टी के संबंध में हमने आपको बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन नाम का एक पदार्थ होता है, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन एक विटामिन ही होता है और कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध है पीला रंग इस कारण होता है। एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया, HSSC की नज़रों में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। भवानी सागर बांध या निचला भवानी बांध किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में जो है वो क्या है, भवानी सागर बांध जो है वो तमिलनाडु में है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्राणु का मध्य भाग क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। शुक्राणु का मध्य भाग क्या कहलाता है, आपको ये ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शुक्राणु का मध्य भाग कहलाता है। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है, तो फल्गु का मेला आपको ध्यान रखना है, फल्गु का मेला। अब कैथल से संबंधित एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया था नवग्रह कुंड के कारण, और यहाँ फल्गु का मेला जो फरल में लगता है, फरल कहाँ है, कैथल में ही स्थित है। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गुगा नवमी पर छड़ी नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य जो है वो गोगा नवमी पर, यानी गोगा जी की जब धोक लगाई जाती है तो इनके भक्तों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे गोगा नवमी कहा जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण की बात करें तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या है, तो एक हरिगंधा नाम आता है, हरिगंधा। ये क्या है, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी की क्या है, मुख्य पुस्तक है। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक हरिगंधा क्या है, पुस्तक है। और किससे संबंधित है, ये हरियाणा साहित्य अकादमी से संबंधित है। एक है चावल की खेरा रोग को स्प्रे करने से रोका जा सकता है, तो जिंक सल्फेट। खेरा रोग को क्या है, जिंक सल्फेट से रोका जा सकता है। और खेरा रोग जो है वो फसलों में लगता है, और यहाँ पर आपसे चावल में पूछा गया है। हमने पहले भी वीडियो में खेरा रोग के संबंध में मैंने महत्वपूर्ण कृषि एवं पशुपालन के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ढोसी तीर्थस्थल किस जगह पर स्थित है, तो ढोसी तीर्थस्थल जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये नारनौल के पास स्थित है। यानी ज़िले का नाम बताएं तो ये महेंद्रगढ़ में आ जाएगा, महेंद्रगढ़ में। आपको पता है कि चंवन ऋषि जो थे इनकी ये इनका स्थान था ऋषि चंवन का, जो कि सरियाती जब राजा हुए थे उसके अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित इनके अधीन में हुआ था। तो ये ढोसी तीर्थस्थल आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, साजा नीर नाटक रामफल चहल के द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार से कंप्यूटर के जनक कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात से संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ है। राष्ट्रीय पार्टी की जो शर्त है उनमें एक है कि जिनकी 2 राज्यों में इकाई हो या 2 से अधिक में हो। रोहतक में फाल्गुन मास में मस्तनाथ बाबा जो मस्तनाथ है इनका मेला लगता है। चावल क्या एक जूट या पटसन जो है वो पर्याय फसल है। चावल पर्याय फसल है जूट या पटसन के लिए। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह जो है वो जिला भिवानी के गांव बापोड़ा से बिलोंग करते हैं। बापोड़ा आपको ध्यान रखना है, या जिला पूछ लिया जाए। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है। अब छोटी काशी जो है भिवानी को भी कहा जाता है, लेकिन नवग्रह कुंड की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कैथल। तरकारी के लिए चिकनी मिट्टी। और ढोसी तीर्थ स्थल कहाँ से बिलोंग करता है, महेंद्रगढ़ से। कैरोटी नाम का गाय का पीला रंग होता है। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में। शुक्राणु का मध्य भाग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फल्गु का मेला फरल में। और छड़ी नृत्य गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की क्या है, एक प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा भारतीय खेती प्रणाली बन गया है, यानी भारतीय खेती प्रणाली के से संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और उनमें से यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय खेती प्रणाली वो है बाजार उन्मुखी हो गई है, यानी बाजारों की ओर जो रुझान है वो भारतीय कृषि का बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी भारतीय कृषि बाजार उन्मुखी हो गई है। अब ये निर्भर करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या हैं, तो उसके आधार पर ये जवाब रहता है। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत भारतीय खेती प्रणाली बन गया है बाजार उन्मुखी। ऑप्शन और भी थे कि परिवार की आवश्यकता उन्मुख है, या निर्यात उन्मुख है, तकनीकी उन्मुख है। तो अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। सतनों के दूध के प्रथम स्त्राव को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए कोलोस्ट्रम किसे कहा गया है, तो प्रथम जो स्तन दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा गया है। सतनों से प्रथम स्तन दूध स्त्राव जो है वो ये कहलाता है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो ग्लाइडर किस में उड़ता है, आपको पता है। ग्लाइडर के लिए पवन, यानी पवन ऊर्जा पर यह निर्भर करता है। अन्य ऑप्शन आपसे दिए हो सकते हैं, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार से पलवल को जिले का दर्जा कब दिया गया था, यानी पलवल कब बना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो पलवल जिला जो है वो 2008 के अंदर बना था। 2008 में पलवल जिला बना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि सीड प्लांट तकनीक को में पारित करते हैं, यानी आलू में क्या करते हैं, सीड प्लांट तकनीक। ये एक प्रकार की तकनीक है आलू को उगाने के लिए। तो ये सीड प्लांट तकनीक किस सब्जी में है, तो ये आलू में है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन और भी थे, बाजरा, गेहूं, धान, इनमें किसी में नहीं है, ये आलू में है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, कर सेवोन, जो भी है क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा। सेवोन क्या कहा जाता है, बकरी का मांस, बकरी का मांस। ये क्या बकरी, क्या भेड़, कहीं चिकन, कहीं मटन, ये पता नहीं। जो कई लोगों ने अपने स्वाद के लिए भी इनकी क्वालिटी और उस हिसाब से ढूंढ लिया है। जीव होता है, और आत्महत्या के लिए, उसकी हत्या के लिए कोई भी जीव इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। एक विदेशी गौवंश प्रजाति नहीं है, तो जर्सी, एचएफ और आयरशायर ये सारी क्या है, विदेशी है। लेकिन गिर क्या है, गिर विदेशी नहीं है, एक देसी नस्ल है, देसी नस्ल है गिर। आई थिंक गुजरात से बिलोंग करती है। हरियाणा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है इंद्रावती।
राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना। तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हरियाणा सरकार में संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं। तो ऐसे मैं जो ऑप्शन दिए थे, स्थानेश्वर शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण या माता शीतला, तो माता शीतला मंदिर जो है उसमें ऐसे आते हैं। और माता शीतला मंदिर आपको ध्यान रखना है कहाँ स्थित है। तो माता शीतला मंदिर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। ये वीडियो कुछ लंबी जरूर होगी लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास में और बचे हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे आगे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश से संबंधित है, कुछ हिंदी से संबंधित है। कर मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। हिंदी के हैं, किस वाक्य में अशुद्धि है। आप इधर आओ, मैं पानी पीता हूँ, तुम बाजार जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, तो आप इधर आओ, ये अशुद्धि दी गई है। अशुद्धि का प्रकार क्या है ये आप देख लेना। अध्यापिका शब्द का बहुवचन बताएं। तो अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिका। तो अध्यापिकाएं चंद्र बिंदु ऊपर लग जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है। माता ने डैश खरीदे, अब खरीदे यानी बहुवचन है, तो तरकारी नहीं हो सकता, पुस्तक नहीं हो सकता, साड़ी भी नहीं हो सकता, कपड़े खरीदे। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं हिंदी से संबंधित। इसी प्रकार इंग्लिश के भी आसान ही क्वेश्चन है, उसमें प्रीपोजिशन लगाना है, कहीं अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन अपोजिट सिनोनिम देना है। चोरी एक क्या है, एक हिंदी में पूछा है, चोरी क्या है। तो क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, तो इसमें संज्ञा रहेगा। राम रोटी खाता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या है, क्रमवाच्य। तो राम से रोटी खाई जाती है। तो ये हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 मैंने सोचा कि जी की इस वीडियो में आपको बता दूं। इसके अलावा हरियाणा HSSC से संबंधित अन्य वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी कैंडिडेट विशेष रूप से पुलिस के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं उन सभी को बेस्ट विशेज़। और इसी तरह से आप अपने स्टडी को निरंतरता बनाए रखें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद।